जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? रंग जीवन में हर्षोल्लास भर जाते हैं। अगर मैं कलर थेरेपी की बात करूं तो कलर थेरेपी से हमारा ऑरा इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। रंगों के आधार पर ही हमारा रत्न शास्त्र काम करता है। रंग हमारे ग्रहों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। रंगों से ही हमारी हर पूजा के अंदर एक अलग ही उमंग आ जाती है। अलग अलग प्रकार के रंग हमारी हर जीवन की चीज़ों में अलग ही प्रभाव दे जाते हैं। शादी ब्याह हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी बच्चे के आने के बाद उसका भोजन अन्नप्राशन हो, या आपके घर में कोई भी विशेष त्यौहार मनाया जा रहा हो, रंग अपना अलग ही आपके ऊपर प्रभाव छोड़ कर जाते हैं। रंग चाहें तो आपके जीवन के अंदर एक अलग ही खुशी का प्रवाह करते हैं। मन बहुत उदास हो और हम अच्छे अच्छे रंग देख लें तो मन के अंदर वापस से तरंगे जागने लगती हैं। पिंक, रेड, लाइट ऑरेंज, इन रंगों से मन अपने आप ही रोमांटिक होने लगता है। लाल और ऑरेंज कलर से एक ऊर्जा का प्रवाह अपने आप होने लगता है। अगर केसरिया रंग पहन लिया जाए तो धर्म के प्रति अपनी आस्था अपने आप बनने लगती है। प्रतीक होता है ये धर्म का, और जब केसरिया रंग देखा जाता है तो अपने आप ही मन के अंदर एक शांति आ जाती है और उसके प्रति सम्मान बढ़ने लगता है। सफ़ेद रंग देखकर एक शांति सी महसूस होती है। काला रंग कहीं ना कहीं हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने का कार्य करता है। रंग अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव देते हैं हमारे जीवन में। उसी तरह वास्तुशास्त्र की 10 दिशाओं में रंगों का अपना एक विशेष स्थान भी है, महत्व भी है, और एक अलग ही उसका आपके जीवन को लेकर चक्र भी है। हर दिशा का अपना एक रंग निर्धारित है। घर में बनाने के समय, अगर हम जब घर बनाने जाते हैं उस समय सही रंगों का चुनाव अगर कर लिया जाए तो घर में पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। रसोई घर के अंदर अगर हम ऑरेंज कलर लगाएं, रसोई घर में अगर हम जो अलमारियां बनाते हैं, जो वुडन वर्क करवाते हैं, उसके ऊपर एक लाल रंग की पट्टी अगर हम लगा दें तो इससे वहाँ पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो रहता है। अधिकतर जो किचन्स होती हैं वो साउथ ईस्ट में बनाई जाती हैं। अग्नि कोण होता है ये, और अग्नि का विशेष रूप से हमारे किचन के अंदर एक क्रिया करवाता है। एक क्रियात्मक कार्य अग्नि का होता है, जिसकी वजह से भोजन पकता है, जिसकी वजह से किचन के सारे काम आसानी से हो जाते हैं। इसी में अगर हम किचन का रंग ऑरेंज कर दें या फिर वहाँ पे लाल रंग की पट्टी लगा दें या लाल रंग का बल्ब लगा दें, आपकी रसोई में कभी भी धन धान्य के भंडार बंद नहीं होंगे। आपकी रसोई से खाया हुआ भोजन कभी भी किसी के हेल्थ को खराब नहीं करेगा। आपके घर के अंदर रहने वाले सदस्यों की चर्बी कभी भी बढ़ेगी नहीं, उन्हें मोटापा कभी आएगा नहीं। बच्चों का कक्ष कंसंट्रेशन चाहिए, बच्चों को एकाग्रता चाहिए, बच्चों को एक शांति चाहिए, बच्चों को अपने मन अपनी आत्मा के साथ एक संपर्क चाहिए। इसके लिए प्रकृति ने कौन सा रंग चुना है? बच्चों के लिए बेस्ट डायरेक्शन होता है या तो नॉर्थ या ईस्ट। अगर आपके बच्चे के कमरे के अंदर आप सी ग्रीन कलर लगवाते हैं, लाइट येलो कलर लगवाते हैं, येलो कलर लगवाते हैं या लाइट ऑरेंज कलर लगवाते हैं, तो हमेशा उसके कमरे के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा।
बच्चे को हमेशा एकाग्रता मिलेगी, बुद्धि तीव्र चलेगी, पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पढ़ाई में यकायक मन लगने लगेगा। ये जितने भी कलर्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सूर्य के भी रंग हैं। सूर्य एक नए सवेरा होता है ना, जब सूर्य जगता है तो सूर्य जब उगते हैं तो एक नया सवेरा होता है। उसी प्रकार से आपके बच्चे के जीवन में सूर्य के रंग एक नई सुबह ले आएंगे, एक नया प्रकाश ले आएंगे। येलो और ऑरेंज कलर स्थिरता का, स्टेबिलिटी का कलर होता है। बच्चों की क्या आदत होती है, 2 दिन कोई काम करेंगे, तीसरे दिन उनका मन हट जाएगा उस पे से। 2 दिन किसी काम के लिए पीछे पड़ जाएंगे और तीसरे दिन बस अब नहीं हो रहा, बाद में करेंगे, आलस दिखाएंगे। ये सारे कारण दूर करने के लिए, ये सारी नकारात्मकता दूर करने के लिए आप उनके कमरे में यही कलर्स लगाइए जो मैंने आपको बताया है। साथ में माँ सरस्वती की एक प्रतिमा आप उनके कमरे में ज़रूर स्थापित करिए। बात करते हैं आपके घर के बड़े बुजुर्गों के कमरे का। कहा जाता है कि साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ हेड ऑफ द फैमिली। आपके घर के जो बड़े होते हैं उनके लिए साउथ वेस्ट जो होता है वो बेस्ट डायरेक्शन होता है। परंतु अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के कमरे में कोई कलर करवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा कलर का चयन करना चाहिए। एक उम्र काट कर निकले होते हैं, अपने तजुर्बे के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने अपनी तपस्या के साथ, अपने संघर्षों के साथ। अब इस उम्र में उन्हें क्या चाहिए, सुकून, शांति, मोक्ष का रास्ता, धर्म का रास्ता और साथ में अपने बच्चों का, परिवार का प्यार और साथ, अच्छी हेल्थ और सबके साथ एकजुट रहने का एहसास, यही बड़ों को चाहिए। इसके अलावा उनकी कोई डिमांड नहीं होती। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के कमरे को पीच कलर का करवाते हैं, लाइट येलो कलर का करवाते हैं या ऑफ वाइट कलर का करवाते हैं तो ये कलर्स उनके जीवन में सुख, शांति और धर्म का प्रतीक बनकर उनके साथ चलेंगे ही चलेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो घर के अंदर कमाते हैं, जिनकी वजह से घर चलता है, जिनके बलबूते पर, जिनकी कमाई से आपके घर में बरकत आती है, अन्न आता है, अन्नपूर्णा का वास रहता है, बच्चों की शिक्षा चलती है, बड़े बुजुर्गों की दवाई चलती है और आपका समाज के अंदर एक स्तर बढ़ता है। उन लोगों का कमरा कौन सा होना चाहिए, उन लोगों के कमरे के अंदर कौन सा कलर होना चाहिए। आपके कमरे का कलर हमेशा थोड़ा सा ब्राइटनिंग पर होना चाहिए, जैसे कि लाइट पर्पल कलर, लाइट ग्रेइश कलर, सिल्वर कलर। आप ये कलर अगर अपने कमरे में करवाते हैं, आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी अपने कमरे से प्राप्त होगी। लक्ष्मी का वास रहेगा, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहेगी, आपके कार्यों को सक्सेस मिलेगी, आपका प्रेम आपस में बंधा रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन में कभी भी कोई भी किसी भी तरह की त्रासदी नहीं आएगी। हमारे घर के पूजा घर का रंग कैसा होना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर पूजा घर बनाते हैं तो उस जगह का रंग आपको ऑरेंज रखना चाहिए। ऊर्जा चाहिए वहाँ पे, आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचने का कार्य करते हैं। आपकी हर तरह की अला बला सब कुछ ले लेते हैं, तो आपके ईश के इस रंग, कमरे का रंग, उनके इर्द गिर्द जो रंग होना चाहिए वो ऑरेंज होना चाहिए। आपके ड्राइंग रूम का कलर क्या होना चाहिए, जहाँ पर लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, प्रभावित होते हैं, आपके साथ एक अलग संबंध बनाते हैं, आपके घर परिवार के लोग आते हैं, खुश होते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं, उस जगह का रंग
कैसा होना चाहिए? उस जगह का रंग होना चाहिए हल्का गुलाबी, मंद मंद गुलाबी, जहाँ पर बैठकर मन प्रसन्नचित हो जाए, जहाँ पर बैठकर हमें लगे हाँ ये जगह हम पहले क्यों नहीं आए, जहाँ पर बैठकर हमें यह एहसास हो कि यार यहाँ पर तो एक अलग सा ही माहौल है, अलग ही प्रेम है, प्रेम की बरसात है। अरे इनके घर जागते हैं ना तो बहुत प्यार मिलता है। कोई आपकी बुराई ना करे आपके घर के जाने के बाद, कोई आपके लिए कोई दो शब्द उल्टे ना बोले, कोई आपके मान प्रतिष्ठा को नीचे ना करे, कोई आपके घर में आके कलह ना कराए, तो आपके ड्राइंग रूम का कलर क्या होना चाहिए? लाइट पिंक होना चाहिए। ऑफ वाइट भी कई लोग कराते हैं, या फिर एक बहुत डार्क कलर की वॉल करवाते हैं और फिर उसके साथ में और कलर्स लाइट करवा लेते हैं। पर मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, आप एक बार अपने जीवन में इन रंगों का उपयोग मेरे हिसाब से करके देखिए। आपको इतना आनंद आएगा, आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। गेस्ट रूम होता है हमारे घर में, कई लोगों के होता है, कई लोगों के नहीं होता है, पर जिनके होता है ये उनके लिए है। आपके घर में गेस्ट रूम होता है जहाँ पे आपके गेस्ट आते हैं। नॉर्थ वेस्ट का रूम रखा जाता है उसके लिए। वाव्य कोण होता है और कहा जाता है कि वहाँ पे रहने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता। घर की जो लड़कियाँ होती हैं जो विवाह योग होती हैं, या घर के जो लड़के होते हैं विवाह योग, उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट के रूम में सुलाते हैं ताकि उनका जल्दी से विवाह हो जाए और वो इस रूम से जाएं। ठीक है, तो आपके गेस्ट रूम का कलर कैसा होना चाहिए? लाइट ब्लू। आपके गेस्ट रूम का कलर होना चाहिए लाइट ब्लू, लाइट पर्पल या फिर लाइट ऑरेंज, ताकि वहाँ रहने वाला व्यक्ति कभी भी आपके खिलाफ कोई दो शब्द उल्टे ना कर पाए। आपके घर में जब भी आए प्रेम लेकर आए और जब जाए प्रेम देकर जाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन ज़रूर आता है। अगर आप अपने घर को बाहरी रूप से पुतवाना चाहते हैं तो कौन से डायरेक्शन के हिसाब से आपको आपके घर को पुतवाना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका घर अगर साउथ का है तो आपको अपने घर के बाहर का रंग पीला रखना चाहिए। अगर आपका घर नॉर्थ का है तो आपको अपने घर का बाहर का रंग ऑफ वाइट रखना चाहिए। अगर आपके घर का डायरेक्शन ईस्ट है तो आपको अपने घर के बाहर का कलर पीच रखना चाहिए। अगर आपका घर वेस्ट का है तो आपको अपने घर के बाहर का रंग हल्का हरा रखना चाहिए। नेम प्लेट्स भी आपके गेट के अनुसार लगनी चाहिए। अगर आपका साउथ डायरेक्शन का है तो आपको हमेशा हरे पेड़ पौधों के साथ एक अपनी नेम प्लेट लगानी चाहिए जिस पे वाइट कलर से आपको अपना नाम लिखवाना चाहिए। अगर आपका घर नॉर्थ डायरेक्शन का है, मतलब आपके गेट जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ है, तो आपको आपकी जो नेम प्लेट है वो ब्लू कलर की लगानी चाहिए। अगर आपका ईस्ट है तो आपको ऑरेंज कलर की नेम प्लेट लगानी चाहिए। अगर आपके घर का जो गेट है वो वेस्ट का है तो आपको लकड़ी की नेम प्लेट लगानी चाहिए और उसका रंग हल्का भूरा होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर जीवन में इनका उपयोग करते हैं तो स्वतः ही आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। चलिए मैं फिर आऊँगी, तब तक आपको जो बताया है वो करते रहिएगा, उसका क्या प्रभाव आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना भी और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है कृष्ण सारथी, उसके अलावा मेरा कोई और चैनल नहीं है। जो लोग भी यहाँ पर फेक मैसेजेस करते हैं, जो लोग भी आपको ये सब कमेंट्स में लिखते हैं कि हमारे पास आइए, हमसे संपर्क करिए, हम त्रिशला माँ के यहाँ से बोल रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो पे जो नंबर चलते हैं केवल वही 2 नंबर मेरे नंबर हैं, उसके अलावा मेरे किसी भी नंबर के साथ कोई लेना देना
नहीं है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मेरे ये दोनों नंबर, रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ कर आप लोगों से बात किया कीजिए, कहीं कोई आपको मेरे नाम से ठग ना ले, ये आप ख्याल रखिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी, इंतज़ार करोगे ना मेरा? चलो ठीक है, ओके, ख्याल रखना अपना। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।